नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। ओम हलीम बगलामुखी देवै सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां कीले कीले बुद्धिं विनाशय लीम ओम नमः। आज मैं आप सभी लोगों को देवी बगलामुखी मंत्र के काम्य प्रयोग देने वाला हूँ। ये जो मंत्र मैंने अभी उच्चारण किया है, आप अनेक तरीके से इस मंत्र के प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि मधुघृत तथा शक्कर युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण होता है। तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेषण होता है। हरिताल, नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। आप सभी लोग अपने शत्रुओं को स्तंभन करने के लिए, अपने शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए बगलामुखी मंत्र का प्रयोग तो करते हैं, परंतु वो प्रयोग असर कैसे करेगा उसके भी कुछ प्रयोग होते हैं जो मैंने अभी आप सब लोगों को बताया है। और आप सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ मंत्र जाप कर लेते हैं। इस कारण से क्या होता है, शक्ति को कोई लक्ष्य नहीं मिल पाता है और शक्ति भ्रमित हो जाती है, जिस कारण से धीरे धीरे यही शक्ति, यही मंत्र आपके मन को उच्चाटित करने लग जाता है, आपके जीवन में उच्चाटन पैदा कर लेता है, आपके घर परिवार के रिश्तों में विद्वेषण पैदा कर देता है। देखो, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, बगलामुखी एक अस्त्र है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध विद्या है। आपको सिर्फ इसको प्रयोग करना है। प्रयोग मैंने आपको बताया। अगर आप शत्रु का स्तंभन करना चाहते हैं तो हरिताल, नमक तथा हल्दी से आपको होम करना होगा, संकल्प लेकर, अपने शत्रुओं का नाम लेकर स्तंभन करने के लिए, और कम से कम 10,000 आहुतियाँ देनी होगी। उसके बाद चमत्कार देखो। समझो शक्तियों का प्रयोग करना, समझो कौन सी विद्या सिद्ध विद्या है जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसका सिर्फ प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मुंह उठाकर मंत्र जाप करने मत लग जाओ, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में उच्चाटन पैदा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में स्तंभन पैदा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन परेशानियों से घिर जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद होने लग जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे साधक मैंने देखे हैं जो मेरे पास आए हैं, जिन्होंने बगलामुखी के 36 लाख जाप की है। अंत में क्या करना पड़ा, विसर्जन करना पड़ा, शुद्धिकरण क्रिया करनी पड़ी, तब जाकर उनके जीवन में स्थिरता आई, तब जाकर उनका जीवन सही हुआ। उसके बाद मैंने रहस्य बताया बगलामुखी का। ऐसे ही आप रोज मंत्र जाप करते रहेंगे कि माँ बगलामुखी है, हम इसका मंत्र जाप कर लेते बिना उद्देश्य से, ठीक है, तो वो आपके जीवन में नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डालेगी। देखो, विद्याओं को समझना पड़ेगा आपको, शक्तियों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे शक्ति चलती, कैसे सौम्य, उग्र और उग्र, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को डिटेल में बताऊंगा किसी अन्य वीडियो पर, परंतु अभी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उस जानकारी को आप नोट कर लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए और सही तरीके से बगलामुखी की साधना और उपासना कीजिए, ठीक है। ये तो रहे कुछ काम्य प्रयोग मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको भयनाशक बगलामुखी मंत्र बताऊंगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से डरते हैं और अज्ञात डर सदा आप पर हावी रहता है, तो देवी का जो भयनाशक मंत्र है आपको उसका जाप करना चाहिए। ओम हलीम 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 बगले सर्व भयम हन। पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की गांठें देवी को अर्पित करनी है। पुष्प, अक्षत, धूप से पूजन करना है और पीली हकीक की माला से कम आपको 11 माला जाप करना है। दिशा दक्षिण रहेगी और कम से कम 11 दिन आपने ये प्रयोग करना है। इसमें संकल्प करना है कि आपके जितने भी ज्ञात अज्ञात भय है उनका नाश हो, इस तरीके का संकल्प करना है। आप शक्ति को एक संकल्प दे रहे हैं, एक कार्य दे रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को बगलामुखी का एक अन्य मंत्र देता हूँ शत्रुनाश के लिए। ओम बगलामुखी देवई हलीम हलीम क्लीम शत्रुनाशम कुरु। अब करना कैसे, नारियल काले वस्त्र में लपेटकर बगलामुखी देवी को आपने अर्पित करना है। बगलामुखी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख आपने गूगल की धूनी जलानी है और पीले हकीक की माला से आपने कम से कम 21 माला जाप करना है। और मंत्र जाप करते समय दिशा पश्चिम रहेगी, ठीक है। वस्त्र आपके पीले रंग करेंगे। बाकी जो सामान्य बगलामुखी के जो नियम होते हैं उनका आपको पालन करना है और प्रारंभिक साधना पूजन विधान जो होता है उसके अनुसार आपने पूजन करना है, ठीक है। इन सभी प्रयोगों में वही पूजन चलेगा। अब एक और मंत्र मैं आप सभी लोगों को बगलामुखी का बताता हूँ, जादू टोना नाशक मंत्र। किस तरीके से आप बगलामुखी द्वारा जादू टोना तंत्र विद्या का नाश कर सकते हैं,
इस प्रयोग को आप अपने आप के लिए कर सकते हैं या किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो मार्ग मैं आपको दे रहा हूँ, उस मार्ग को अपनाओ। यदि आपको लगता है कि आप किसी बुरी शक्ति से पीड़ित हैं, नज़र, जादू टोना या तंत्र मंत्र आपके जीवन में जहर घोल रहा है, आप उल्टी ही नहीं कर पा रहे हैं, अथवा भूत प्रेत की बाधा सता रही हो, तो जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, यह मंत्र आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा और आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। ओम हलीम श्रीम हलीम पीताम्बरे तंत्र बाधाम नाशय नाशय। अब करना कैसे? आटे के 3 दिए बनाने हैं आपको, ठीक है। ध्यान रखना, आटे के 3 दिए बनाने हैं और उन दियों में आपने देसी घी डाल देना है। डालने के बाद आपने जो रूई बत्ती होती है उसको पीली हल्दी में रंग कर पीला कर देना है। उस बत्ती को आपने दीपक के अंदर डाल देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपने पंचोपचार से सामान्य पूजन करना है, संकल्प करना है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो भी भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, नज़र जादू टोने की बाधा है या मंत्र तंत्र जैसी क्रियाओं की बाधा है, उसका शमन करें। इस हेतु में इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप कर रहा हूँ। और जाप करने के बाद आपने जप देवी को समर्पित कर देना है। इस मंत्र में जो दिशा रहेगी वो दक्षिण दिशा रहेगी, ठीक है। आसन वस्त्र आप सब लोगों को पता है पीले रंग के रहेंगे, माला जो होगी वो पीले रंग की रहेगी, पीली हकीकी माला, ठीक है। समझ गए आप सब लोग? बहुत चमत्कारिक प्रयोग दिए है मैंने आप सब लोगों को आज। और मैं आप सभी लोगों को एक अन्य प्रयोग बगलामुखी का बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है जो मेरा अनुभूत प्रयोग है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, आपने कई बार इंटरव्यू या प्रतियोगिताओं को जीतने की कोशिश की होगी और आप सदा पहुंचकर हार जाते हैं, आपको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो देवी का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ वो मंत्र आपको जाप करना है, उसकी आपने साधना करनी है। ओम ह्रीं 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 बगलामुखी देवैहि हलीं साफल्यं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी देवैहि लीं साफल्यं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं 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 बगलामुखी देवैहि हलीं साफल्यं देहि देहि स्वाहा। अब करना कैसे? बेसन का हलवा आपने बनाना है और देवी को आपने हलवा चढ़ाना है। देवी की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख आपने एक अखंड दीपक जलाना है घी का, और पीली हकीक की माला से आपने कम से कम 51 माला जाप कर लेना है। 1 दिन का प्रयोग है, इसको करके देखिए और दिशा आपकी पूर्व दिशा रहेगी, ठीक है। आसन वस्त्र आप सब लोगों को पता ही है पीले रंग के रहेंगे, ठीक है। इस मंत्र का जाप करके देखिए, 1 दिन का प्रयोग रहेगा। संकल्प ले लेना, जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रतियोगिता में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आपने संकल्प करना है, देवी से प्रार्थना करनी है और मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और एक अन्य मंत्र दे रहा हूं मैं आपको बच्चों की रक्षा के लिए, ठीक है। यदि आप बच्चों की सुरक्षा को लेकर सदा चिंतित रहते हैं, बच्चों को रोगों से, दुर्घटनाओं से, ग्रह दशा से और बुरी संगत से बचाना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए। ओम हम हलीम बगलामुखी देवैहि कुमारम रक्ष रक्ष। आपने करना क्या है? माँ बगलामुखी को मीठी रोटी का भोग लगाना है, 2 नारियल देवी माँ को अर्पित करना है। पीले हकीक की माला से आपने 21 माला जाप कर लेना है। 7 दिन तक ये प्रयोग करना है। संकल्प लेकर अपने बच्चों के नाम से संकल्प लेकर करना है, ठीक है। और जो बाकी पूजन विधान रहता है पंचोपचार से, उस तरीके से आपने किसी भी बगलामुखी पूजन विधान किताब से या बगलामुखी तंत्र शास्त्र से या बगलामुखी साधना विधान से आपने पूजन पढ़कर वहाँ से पूजन करना, ठीक है। और इस साधना में जो दिशा रहेगी वो पश्चिम दिशा रहेगी, ठीक है। अब एक अन्य प्रयोग दे रहा हूँ, मेरी इच्छा हो रही है वो प्रयोग मैं आपको दूं, क्योंकि आपके जीवन में उस प्रयोग की आवश्यकता है। आप तंत्र मंत्र से सुरक्षा चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक रक्षा कवच चाहते हैं, आप उग्र साधनाएं करते हैं, उस साधना में आपको रक्षा कवच की आवश्यकता पड़ती है। ये जो मंत्र अभी दे रहा हूँ, ये मंत्र आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, क्योंकि अगर आप साधक है, अगर आप तांत्रिक है, अगर आप ओझा है, आप साधक बनना चाहते हैं, आप तंत्र सीखना चाहते हैं, तंत्र साधनाओं को करना चाहते हैं, और अगर आप घर से बाहर साधना करने के लिए चाहते हैं या शमशान में बैठकर साधना करते हैं, तो ये रक्षा कवच मंत्र आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि मंत्र आपकी चारों ओर से सुरक्षा करेगा, हर बुरी आत्माओं से, हर प्रकार की
विघ्न बाधाओं से, हर प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं से, भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से, जिनजिनात से। ठीक है, अब मंत्र पहले सुन लेना। ओम हम 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 हलीम वज्र कवचाय हुम। ओम हम हम हलीम वज्र कवचाय हुम। ओम हम हम हलीम वज्र कवचाय हुम। आपने करना क्या है, देवी माँ को आपने पान, मिठाई, फल सहित पंचमेवा अर्पित करना है। छोटी कन्याओं को आपने प्रसाद व दक्षिणा देनी है। और फिर स्फटिक की माला से आपने 31 माला जाप कर लेना है। दिशा पूर्व दिशा रहेगी। ठीक है, और आपने कम से कम 3 दिन इस मंत्र का 31 माला जाप करना। यह मंत्र जागृत हो जाएगा। एक बार ये मंत्र सिद्ध हो गया, उसके बाद त्रिलोक में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त प्रयोग दे रहा हूं मैं आप सब लोगों को, क्योंकि बगलामुखी स्तंभन की देवी है। कहा जाता है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, बाघ सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए देवी बगलामुखी की साधना बेहद ही लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक है, ये कुछ प्रयोग थे जो मैंने आप सभी लोगों को दिए। आप इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए, अपने जीवन में विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए, अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कीजिए, अपने शत्रुओं से मुक्ति पाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।